यमन में मौत की सजा पा चुकी केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए मुस्लिम धर्म गुरु शेख अबू बकर फिलहाल तो किसी फरिश्ते से कम नहीं। भारत में ग्रैंड मुफ्ती के नाम से प्रसिद्ध शेख अबू बकर की पहल के बाद ही यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को फिलहाल टाल दिया है। निमिषा को बुधवार ही मौत की सजा दी जानी थी। 34 साल की भारतीय नर्स इस समय हत्या के दोष में यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने और फिर शव के टुकड़े कर देने का आरोप है। अब इस मामले में निमिषा प्रिया के परिवार वालों ने कई बार पहल की थी ताकि ब्लड मनी देकर उसे बचाया जा सके, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद अब मामले में मध्यस्थता के लिए सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरु शेख अबू बकर अपील करते नजर आ रहे हैं। सुन्नी धर्म गुरु शेख अबू बकर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने यमन के इस्लामिक विद्वानों से बात की। अबू बकर कंथारपुरम ने मंगलवार को ANI में दिए अपने बयान में कहा, इस्लाम में अलग तरह का कानून है। अगर हत्यारे को मौत की सजा सुनाई जाती है तो पीड़ित के परिवार को माफी का हक है। मुझे नहीं पता है यह परिवार कौन है, लेकिन मैंने दूर से ही यमन के जिम्मेदार विद्वानों से संपर्क किया। मैंने उन्हें मामले को समझाया। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानवता को बहुत महत्व देता है। जब मैंने उनके हस्तक्षेप की बात कही और कार्रवाई करने का अनुरोध किया तो विद्वानों ने मुलाकात की, चर्चा की और कहा कि वे जो कर सकते हैं करेंगे। इसके बाद उन्होंने हमें आधिकारिक तौर पर सूचित किया और एक दस्तावेज भेजा जिसमें कहा गया कि मौत की सजा की तारीख स्थगित कर दी गई है। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अबू बकर कहते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी चर्चा और प्रक्रिया के बारे में सूचित कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक पत्र भेजा है। हमें सार्वजनिक मुद्दों में धर्म या जाति नहीं देखनी चाहिए। अंतर धार्मिक संवाद के लिए चर्चा में रहने वाले 94 साल के अबू बकर कंथापुरम ने इस्लाम के वसूलों को समझाते हुए कहा कि इस्लाम में कत्ल के बदले दिया यानी कि मुआवजा देने का भी रिवाज है। मैंने उनसे दिया स्वीकार करने की गुजारिश की है क्योंकि यहाँ लोग इसके लिए तैयार हैं। अब इस पर बातचीत चल रही है कि मेरी गुजारिश वहाँ मानी गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि मौत की सजा तारीख कल थी, लेकिन अब इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। हमने इंसानियत के नाते ये मांग की थी। अगर ऐसी मांग मान ली जाती है तो भारत में मुसलमानों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों एक ही मंच पर रहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।